एक बड़ी बात ये है खुद आपने ही बोला कि दिग्विजय चौटाला को ही कमान क्यों दी गई और कैथल पे ही इतना फोकस क्यों रखा गया। ये घटनाक्रम काफी लंबा था क्योंकि 22 दिसंबर तारीख रखी गई थी, लेकिन जो 14 का कोरमा था वो पूरा नहीं हुआ। 12 जनवरी एक लंबी तारीख दी गई थी और इसमें ये कहीं ना कहीं है कि बीजेपी के द्वारा ये तारीख निर्धारित की गई थी। भाई लंबा समय है तो तोड़ लेंगे पार्षदों को, लेकिन 20 दिन के बावजूद भी आप दिल्ली, चंडीगढ़, गोवा लेकिन तोड़ नहीं पाए। क्या क्या जादू किया। तो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद थे, उन्होंने सबको ये कहा था कि भाई आप भी चेयरमैन बनेंगे, आप भी वाइस चेयरमैन बनेंगे। वो फैसला ही नहीं कर पाए कि कौन चेयरमैन और कौन वाइस चेयरमैन। हम तो 12 तारीख को यहाँ से दोबारा फिर अपना सामान लेकर निकल गए थे कि भाई चाहे डेट कितनी मिलो, इस मिशन को फतेह करना है। एक दौर ऐसा भी आया जिसमें आपका एक पार्षद चला गया था और एक बड़ा झटका था ये जज्बा के लिए। तो उस समय कैसे संभाली स्थिति है। जज्बा के कुछ नेता थे जो नहीं चाहते थे कि आपका ही चेयरमैन बने, क्योंकि गुटबाजी होती है, हर जगह होती है। और वहां तो ऐसा था कि विधायक भी आपका था, उसके बावजूद भी सरदार जी को मनाने में आप कामयाब नहीं हुए। भी लोकल लीडरशिप की वजह से वहाँ से वो चला गया। दीप मलिक सबसे युवा पार्षद है पूरे हरियाणा का, उसको ही क्यों चुना गया, क्या खासियत थी। आखिरी तक आते आते कि जैसे 12 जनवरी आई लेकिन उस दिन भी चुनाव नहीं हुआ और ये बातें चल रही थी कि बीजेपी ने अपनी सरकार का जो दबदबा है वो दिखा दिया। फिर कैसे संभाले आप लोगों ने पार्षद और कैसे एकदम से तारीख लेके आए। किसी को डरा धमका के वोट थोड़ी ले सकते हैं। आप हाथ जोड़ें, आप उनके पैर पकड़ें, ये तो हो सकता है। लोकतंत्र में ये क्या है कि भाई आप पर्चा दर्ज करवाएं, एफआईआर करवाएं या उनको डराएं, भाई आप देख लेना जी। किसी मेंबर्स को कहते हैं कि जी आपका भाई कहाँ नौकरी कर रहा है, भला वो हम देख लेंगे। उसकी वाइफ की तरफ से एफआईआर दर्ज करवाई। हमें हर व्यक्ति का नाम तो पता है। उसमें से कोई सुजमा के 2 एक्स सरपंच भी थे, सुजमा के और लोग भी थे, कोई मंत्री के करीबी भी थे, कुछ और लोग भी थे जिन्होंने ये प्रपंच रचा। बहुत अच्छी हरकत की। नमस्कार, मैं आपका दोस्त मनदीप शर्मा और आज मेरे साथ जजपा नेता राजू ढुड़पाई है और इन्होंने कैथल की जो चेयरमैन है काफी कसमकस रही बीजेपी के साथ, लेकिन एक बड़ी जीत हासिल की है क्योंकि पूरे हरियाणा की में चर्चाएं थी कि जिला परिषद चेयरमैन कौन होगा और जजपा की तरफ से दीप मलिक जाखोली चेयरमैन बने हैं और भाई का अहम योगदान रहा है उसमें। तो बातचीत करेंगे जी। पहले तो स्वागत है दायर न्यूज़ में आपका। थैंक यू सो मच मनदीप भाई। आपके जितने भी दायर न्यूज़ के दर्शक, व्यूवर्स और फॉलोअर्स हैं, उनको भी हाथ जोड़ के नमस्कार। और आपका भी बहुत योगदान रहा मीडिया के साथियों का, क्योंकि मीडिया चौथा स्तंभ है। तो आप हर पल पल की जानकारी जनता के को भी और हमारी तरफ भी हर जानकारी हमें मिलती रही। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हुआ ये चमत्कार। देखिए मनदीप भाई, चमत्कार तो जिस दिन ये जिला परिषद के चुनाव हुए थे और उसके बाद यहाँ देवेंद्र बबली जी आए थे, तो फिर ये जब डेट आई जिला परिषद के चेयरमैन की कि 22 तारीख की तिथि आ गई है और चेयरमैन बनाना है, तो उस वक्त फिर पार्टी ने दिग्विजय सिंह चौटाला जी को, जो हमारे तेज तरार नेता है, युवा नेता है, जुबान के धनी है, उनको पार्टी ने प्रभारी यहाँ पे लगाया। तो जैसे ही दिग्विजय सिंह चौटाला प्रभारी बने तो फिर अपने आप में एक एनर्जी हम जैसे लोगों के अंदर भी ये आ गई कि भाई दिग्विजय सिंह चौटाला प्रभारी बने हैं तो कहीं ना कहीं भाई हाईकमान का फोकस है जिला कैथल के ऊपर। 22 जिलों के अंदर कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई और लीडरशिप को या दिग्विजय जी को या दुष्यंत जी को प्रभार संभालना पड़ा। जिला कैथल ही क्यों चुना गया जिसमें दिग्विजय सिंह चौटाला जी को खुद प्रभारी पार्टी ने, दुष्यंत जी ने बना के भेजा। तो जब कहीं ना कहीं इस बात के मायने थे तो दिमाग में ये पिक्चर फिट हो गई थी कि दिग्विजय सिंह चौटाला जी अगर यहाँ पर आए हैं तो इसका मतलब जीतना है। तो इसी चीज को लेकर हमने अपनी मुहिम शुरू की। पार्षद साथियों से मुलाकात की, पार्षद साथी सब भी एकजुट हुए, खुद बैठे, उन्होंने फैसला किया। 12 साथी इकट्ठे बैठे कि भाई हम अपने में से चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बनाएंगे। वो इकट्ठे होकर हमारे पास आए। तो पार्टी का सहयोग तो लेना ही था कि भाई महकमा हमारे पास है। तो दिग्विजय सिंह से मुलाकात की, दिग्विजय जी ने दुष्यंत से मुलाकात करवाई और एक कारवां बढ़ता गया। सभी साथियों को एकजुट किया और फिर तो जीत का जुनून ये दिमाग में था कि जीतना है, क्योंकि दिग्विजय सिंह चौटाला प्रभारी थे, इस बात के बड़े मायने थे। तो फिर खुद दिग्विजय सिंह चौटाला जी ने कमान संभाली हुई थी। हर पल पर, हर जगह दिग्विजय सिंह हमारे साथ खड़े थे। कोई बात थी दुष्यंत जी से कर रहे थे, तो वो चीज़ इतनी पास, जितने मेंबर्स थे उनके दिल में इतनी घर कर गई कि भाई दुष्यंत और दिग्विजय हमारे पर्सनल हमसे अटैच हो गए, हमसे मिल गए हैं। तो फिर वो चीज़, ये बात मान के चले कि वो फिर वो चमत्कार जो आपने देखा कि जिला परिषद का चेयरमैन जननायक जनता पार्टी को मिला सभी साथियों के सहयोग से। हाँ, एक बड़ी बात ये है खुद आपने ही बोला कि दिग्विजय चौटाला को ही कमान क्यों दी गई और कैथल पे ही इतना फोकस क्यों रखा गया।
बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए मंदी भाई, दुष्यंत जी अभी तक भी सरकार बनने के बाद जिला कैथल एकमात्र ऐसा जिला है जहां दुष्यंत जी 5 से 6 बार आ चुके हैं और अब 1 तारीख को दोबारा फिर आने वाले हैं और यहाँ पर ही ज्वाइनिंग हुई है जितनी भी हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो जींद, कैथल, हिसार, सिरसा, कुरुक्षेत्र जो ये बेल्ट है, इस पे दुष्यंत चौटाला जी का अलग से फोकस है। और मैं तो ये भी चाहता हूँ कि भाई कलायत बड़ा गढ़ है, यहाँ पर देवीलाल परिवार का बड़ा रुतबा रहा है, तो इन्होंने चाहे किसी भी व्यक्ति को टिकट देकर भेजा, उस व्यक्ति को लोगों ने जिताने का काम किया है। तो कहीं ना मुझे तो ये भी अंदेशा है कि आने वाले समय में परिवार में से कोई सदस्य यहाँ से चुनाव न लड़ रहे। कलायत से चुनाव लड़ सकता है कोई लड़ सकता है, क्यों नहीं लड़ सकता है? कि ये परिवार की परंपरागत सीट है, इनका कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी वर्कर जिसको नेता को यहाँ टिकट दी है वो चुनाव लड़ा है, जीता है। तो कहीं ना कहीं अहम फोकस कैथल पर दुष्यंत चौटाला जी का है, तभी दिग्विजय सिंह चौटाला जी को यहाँ भेजा और दिग्विजय सिंह चौटाला जी ने इतनी मेहनत की और उस मेहनत के दम पे ही आज जिला परिषद का चेयरमैन, पूरे हरियाणा की नज़र जिला कैथल पे ये हो गई थी कि भाई कैथल में क्या होगा, किस तरीके से होगा। और दिग्विजय सिंह चौटाला जी और हम सभी साथी डटे हुए थे और आखिरकार आप लोगों के आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से और पार्षद साथियों के सहयोग से ये जो किला था हमने फतेह किया। ये घटनाक्रम काफी लंबा था क्योंकि 22 दिसंबर तारीख रखी गई थी, लेकिन जो 14 का कोरमा था वो पूरा नहीं हुआ। 12 जनवरी एक लंबी तारीख दी गई थी और इसमें ये कहीं ना कहीं है कि बीजेपी के द्वारा ये तारीख निर्धारित की गई थी, भाई लंबा समय है तो तोड़ लेंगे पार्षदों को। लेकिन 20 दिन के बावजूद भी आप दिल्ली, चंडीगढ़, गोवा, लेकिन तोड़ नहीं पाए। क्या क्या जादू किया? देखिए मनदीप भाई, एक चीज़ थी, सब साथियों ने एक फैसला किया था। सबसे जो अहम बात ये होती है, ये समझने वाली बात है कि 2 गुट थे, एक जननायक जनता पार्टी के पास, एक भारतीय जनता पार्टी के पास। बीजेपी भी ये चाह रही थी कि भाई हमारा चेयरमैन बने, हम भी ये चाह रहे थे कि हमारा चेयरमैन बने। लेकिन जो फर्क था वो फर्क सीधा सीधा ये था कि जननायक जनता पार्टी के साथ जो साथी पार्षद साथी थे, उन्होंने बैठ के खुद फैसला कर लिया कि भाई हमारा चेयरमैन ये होगा और हमारा वाइस चेयरमैन ये होगा। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद थे, उन्होंने सबको ये कहा था कि भाई आप भी चेयरमैन बनेंगे, आप भी वाइस चेयरमैन बनेंगे। वो फैसला ही नहीं कर पाए कि कौन चेयरमैन और कौन वाइस चेयरमैन। तो इससे बहुत फर्क होता है जब तक आपका कोई एम क्लियर हो। हमारे पास तो ये एम था कि भाई हमारा ये चेयरमैन और ये वाइस चेयरमैन है, सभी साथी उसके पीछे लामबंद थे। तो फिर ये फैसला हो जाता है कि भाई हमने इसको बनाना है। वहाँ पर ये था कि भाई ये बन सकता है, वो बन सकता है, ये बन सकता है, तो कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट था उनके अंदर। तो हम सीधे तौर पर सभी साथी मिलकर चले थे और हमने तो एक ही बात कही थी कि दिग्विजय सिंह चौटाला जी ने भी, दुष्यंत चौटाला जी ने, कि भाई आप साथी मिलकर आए हो, भाई हमने इसको चेयरमैन और इसको वाइस चेयरमैन खुद चुन लिया है जी, ये आप लोगों का फैसला है, साथ हमारा रहेगा लेकिन मजबूती आप लोगों की रहेगी। तो सभी साथियों ने ये फैसला कर लिया था कि लुट्टा नून वाली बात जो होती है वो डाल दिया था कि भाई चाहे कोई भी किसी भी तरह की मुसीबत, कोई दिक्कत या कोई लालच दे, तोड़ने की कोशिश करें, लेकिन ना झुकेंगे और ना बिकेंगे। और उसी चीज़ से लेकर चाहे हम गोवा रहे, चाहे हम दिल्ली हम रहे, चंडीगढ़ रहे, सभी साथी। और मनदीप भाई आप एक बात मानिए, जो ये टूटने वाली बातें होती हैं, अगर 3-4 दिन के अंदर डेट आ जाती है तो लोगों के विचार नहीं मिलते, तब तो किसी न किसी व्यक्ति का फिसलने का डर रहता है। जब 20 दिन साथी एक साथ रह लें, घुल मिल लें, पारिवारिक बातें हो जाएं, दुख सुख साझे कर लें और सबको अपनापन लगे, तो फिर किसी व्यक्ति को छिटक के जाना, उसको ये लगता है कि भाई अगर आप इन साथियों के बीच में से गए तो फिर आपकी समाज में भी इज्जत चली जाएगी और इन लोगों के नज़रों में भी आपकी इज्जत चली जाएगी। इन साथियों से आपने बैठे खा लिया, पी लिया, आप इनके साथ रह लिए, इनसे भी दगा हो जाएगा। तो वो चीज़ दिमाग में, हर व्यक्ति के दिमाग में ये थी कि भाई अगर किसी व्यक्ति ने अगर अब यहाँ से जाने की कोशिश की तो उसकी समाज से इज्जत निकल जाएगी। तो ये चीज़ बिल्कुल हर व्यक्ति बिल्कुल ये बात मान चुका था कि भाई हमने चाहे कोई लालच दे या कोई कैसा प्रकरण करे, जो आपने देखा प्रकरण भी हुआ, लेकिन हर व्यक्ति के दिमाग में ये था कि डेट, चलो ये तो 12 तारीख या फिर 13 तारीख भी आई, अगर डेट 1 महीने की ओर जाती तो सबके मन में ये था। हम तो 12 तारीख को यहाँ से दोबारा फिर अपना सामान लेके निकल गए थे कि भाई चाहे डेट कितनी मिलो, इस मिशन को फतेह करना है। हर व्यक्ति इसको अपने पर्सनल, अपने जिगर के साथ जोड़ के ये देख रहा था कि भाई हमारी पर्सनल हित है, भाई हमारे गाँव के लोग, हमारे परिवार के लोग, हमारे वार्ड के लोग इस चीज़ को देख रहे हैं कि वो व्यक्ति गए हुए हैं, अगर वो बिना जीते वापस आए तो फिर उनकी भी किरकिरी थी। हर व्यक्ति इस चीज़ को माना था, इस करके ही आज ये मिशन फतेह हुआ। बीजेपी की जो रणनीति थी उस पर उल्टी पड़ी, क्योंकि ये अगर आप कह रहे हो कि 4 दिन 5 दिन की डेट होती तो शायद ये काम नहीं हो सकता था। एक दौर ऐसा भी आया जिसमें आपका एक पार्षद
चला गया था और एक बड़ा झटका था ये जज्बा के लिए, तो उस समय कैसे संभाली स्थिति? हाँ, वो बड़े जब वो 12 साथी हमारे साथ थे, तो सरदार जी हमारे साथ थे, हाँ, तो कोई गुलाचिका के अंदर ब्लॉक समिति का प्रकरण ऐसा हुआ हाँ, कि जहाँ पर वहाँ पार्टी के जो हमारे जिला प्रधान थे, वो हार गए और बागल से कुछ साथी थे, वो जीत गए। हुँ, तो सरदार जी को भी ये हुआ कि भाई कहीं न कहीं जो व्यक्ति था उसकी अनदेखी हुई। हुँ, सिर्फ़ कारण ये था और कोई कारण नहीं था। उनको ये लगा कि भई क्योंकि वो उनसे अटैचमेंट थी, हुँ, जगतार माजरी से तो उनका प्यार था। हुँ, तो वो जो लोकल लीडरशिप की आपस में गुटबाजी थी, हुँ, तो उसका शिकार वो हुए और उसी कारण वो वहाँ से हमारे पास से चले गए थे। तो फिर कहीं न कहीं देखो मायूसी तो थी, सबके दिमाग में ये था कि भई सरदार जी चले गए, अब क्या करें, कैसे करें, किस तरीके से करें? कुछ साथी का ये भी था कि भई आप किसी और साथी से बीजेपी के किसी पार्षद से आप संपर्क करें, उनको लेकर आने का काम करें। हुँ, लेकिन फिर मैंने एक बात समझाई हुँ, कि भई 21 मेंबर हैं, हुँ, जीतने के लिए 11 की ज़रूरत है। हुँ, आप लोग 11 हो, हुँ, 12वां तो आपके पास एडिशनल था। हुँ, अगर आप लोगों को ये लगता है कि 11-11 में से भी संशय है, हाँ, भई कोई आदमी दगा कर सकता है, हाँ, कोई व्यक्ति आप में से जा सकता है, हाँ, फिर तो हम 12वें वाले व्यक्ति का प्रयास करें लाने के लिए। हुँ, जब आप लोगों को ये लगता है कि हम 11-11 मजबूत हैं, हुँ, तो फिर 12वें की ज़रूरत क्या है? ये बात सभी साथियों को समझ में आई कि बिल्कुल इस क्योंकि उन्होंने इस दृष्टि से सोचा ही नहीं था कि जीत के लिए तो 11 की ज़रूरत है। उनको ये लगा कि अब भी कोरम पूरा करना है और 12 चाहिए। तो मैंने ये कहा कि अब कोरम की ज़रूरत नहीं है, अब तो सिर्फ़ 11 व्यक्ति की ज़रूरत है। भई जो 11 व्यक्ति वोट डालेंगे उनकी ही ज़रूरत है। तो सबको समझ में आ गया, फिर हमने इस बात पे चर्चा की ही नहीं। फिर किसी व्यक्ति ने प्रयास भी नहीं किया भई हम किसी और मेंबर से संपर्क करें या किसी और मेंबर्स को लेके आएँ, ज़रूरत समझी नहीं। तो फिर स्थिति बिल्कुल नॉर्मल थी और सब साथियों को ये हो गया। तो फिर कहीं न कहीं लोगों को ये भी तो लगता है, मैं आपको बता रहा हूँ कि जब एक व्यक्ति चला गया, तो फिर लोगों को ये लगता है कि वो व्यक्ति दगा करके चला गया। हाँ, हाँ, तो वो फिर प्रेस्टीज इश्यू बनता है कि भई एक व्यक्ति हमारे बीच में रहा और वो चला गया। तो उससे प्रयास भी किया संपर्क जो हमारे पार्षद हाँ, साथी थे बिल्कुल, कि भई आप यहाँ पे आ जाएँ जी, आप यहाँ रहे हैं, हुँ, जीत निश्चित है। हुँ, जब उन लोगों ने कह दिया भई जीत निश्चित है, हुँ, आप यहाँ आ जाइए, इसको सुनिश्चित करें, हुँ, आप हमारे साथी रहे हो। हुँ, तो चलो वो नहीं आए तो वो चीज़ अलग है कि वो मुख्यमंत्री से मिल लिए थे। बिल्कुल, लेकिन हमारे दिमाग में एक चीज़ थी, मैंने पहले कहा कि भई 11 के 11 हमारे साथ हुँ, एकजुट थे, हुँ, एक साथ थे हुँ, और जीत बिल्कुल निश्चित थी, यही सोच के चले हुए थे और आखिरकार दिग्विजय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व में जी। जीत हासिल भी की। जजपा की तरफ से भी कहीं न कहीं 1-2 नेताओं की फुसफुसियाँ चल रही थी कि जो ये गोलावाड़ा है सरदार जी, ये इन्हीं की बदौलत है कि ये वहाँ से निकल गया। जजपा के कुछ नेता थे जो नहीं चाहते थे कि आपका ही चेयरमैन बने क्योंकि गुटबाज़ी होती है, हर जगह होती है और वहाँ तो ऐसा था कि विधायक भी आपका था, उसके बावजूद भी सरदार जी को मनाने में आप कामयाब नहीं हुए। देखिए मनदीप भाई, ये लेग पुलिंग जो होती है, वो तो हर पार्टी के अंदर होती है हाँ, हाँ। और जब तक लेग पुलिंग ना हो, हुँ, खींचातानी ना हो, हुँ, तो फिर राजनीति में कंपटीशन भी नहीं होता है। हुँ, मैं तो उसको ठीक मानता हूँ, लेकिन लेग पुलिंग भी एक हेल्दी होनी चाहिए, हुँ, एक तरीके पे होनी चाहिए। हुँ, अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि भई मैं अपने हित के लिए पार्टी का नुकसान करूँ, हुँ, तो फिर वो पार्टी का नहीं खुद का भी नुकसान करता है। हुँ, दिमाग में हमारा पिक्चर क्लियर थी। हुँ, हम तो मछली की आँख और अर्जुन का तीर। हाँ, हमारे तो दिमाग में से ज़हन में एक चीज़ थी हुँ, कि हमारे प्रभारी दिग्विजय सिंह चौटाला है, हुँ, हमारे नेता दुष्यंत चौटाला है, हुँ, जिनका मान-सम्मान, जिनकी इज़्ज़त इस चुनाव से जुड़ी हुई है। हुँ, हमने ये चीज़ें दरकिनार कर दी थी कि भई कौन खिलाफत कर रहा है, कौन साथ नहीं खड़ा है, हुँ, भई लोकल लीडरशिप की वजह से वहाँ से वो चला गया हुँ, या फिर विधायक ने प्रयास किए कि नहीं किए। हुँ, हुँ, मेरा तो मकसद सिर्फ मेरी जो ज़िम्मेवारी लगा रखी थी पार्टी ने, मेरी तो ये थी हुँ, कि जो 11 साथी हैं, हुँ, मैं उनके साथ था। हुँ, उनको संजो के रखना, उनको एकजुट रखना, हुँ, उनको हर तरीके से कन्विंस करना, उनको ये एहसास कराना हुँ, कि भाई पार्टी आपके साथ खड़ी है। हाँ, दुष्यंत जी, दिग्विजय जी, आपके कोई भी काम है, आपके हर सुख-दुख में आपके साथ खड़े हैं। हुँ, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, मैं आपका लोकल साथी हूँ, हुँ, कोई काम है तो मैं खड़ा हूँ किसी भी तरीके से। तो इस बात को समझाने में मैं कामयाब रहा। हुँ, उन लोगों को जब ये विश्वास हुआ कि भई ये व्यक्ति हुँ, हमारे साथ 20 दिन से है और ये कह रहा है हुँ, और बार-बार जब दुष्यंत जी से, दिग्विजय जी से उनकी बात भी हो रही थी, मिल भी रहे थे, तो उनको ये बात समझ में आ गई कि भई हाँ, हुँ, टॉप लीडरशिप से सीधी बात। हुँ, और ये एक व्यक्ति युवा है, इनके साथ क्योंकि सारे युवा पार्षद थे, इनके साथ लंबा चलना है तो यही एक परिवार है जिसके साथ हम चल सकते हैं। जो यहाँ पार्षद थे, यहाँ जो लोकल लीडरशिप थी, हमने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। वो काम उनका था कि वो
किसी पार्षद साथी को कन्विंस कर पाए, किसी को तोड़ कर लेके आए या ना लेके आए, हमने वो चीज़ छोड़ी हुई थी। हमने कभी किसी को बोला ही नहीं। मैंने तो टेलीफोन करके किसी भी नेता को ये नहीं कहा कि जी आप किसी पार्षद से संपर्क करें या पार्षद लेकर आए। मुझे पता था कि हम अगर दूसरी तरफ भागेंगे तो जो हमारे पास है वो भी छिटक जाएगा, क्योंकि उन पार्षद साथियों को ये एहसास कराना, विश्वास दिलाना बहुत जरूरी था कि हमारे लिए आप महत्वपूर्ण हो। किसी और व्यक्ति को संगठन के अंदर लेके आना वो महत्वपूर्ण नहीं है भाई, हमारे लिए उनको इम्पोर्टेंस देना जरूरी था और उनको हमने दी और उन्होंने फिर उस बात को कायम भी किया। तो फिर ये चीज़ें खत्म हो जाती है मनदीप भाई। तो फिर सिर्फ यही था कि भाई हमने तो सिर्फ दिग्विजय सिंह चौटाला और दुष्यंत चौटाला की प्रतिष्ठा का सवाल था और उसको पूरा करना था। आम आदमी पार्टी का एक पार्षद आप ले आए, कैसे मनाया उसको? देखिए मनदीप भाई, यही चीज़ होती है, बात कहने की होती है। मैंने एक ही बात कही कि भाई आप कोई भी पार्षद है, कोई व्यक्ति है, आप उसके सामने अपनी बात रखो। हमारे साथ राकेश खानपुर जी थे, आम आदमी पार्टी के बहुत सुलझे व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं, बहुत बढ़िया बोलते हैं, बहुत दिमाग वाले व्यक्ति हैं। और मैं आपको बताऊं, इन साथियों को जोड़ने में उनकी बहुत अहम भूमिका थी। हमने जब उनसे अपनी बात की, वो कहीं ना कहीं हमसे भी प्रभावित थे। हम साथी थे, मिलके हमने पहले भी रहे हैं, युवा हैं, तो उनको ये बात बिल्कुल समझ में थी कि भाई ये व्यक्ति जो आया है, राजू पाई है, ये हमारा भाई जैसा है। हमने बात की, बात रखी, वो बताया कि भाई इस तरीके से रणनीति बनाते हैं राकेश जी, आप हमारे साथ आओ। वो साथ आए ही नहीं, उन्होंने जो हमारे शेड्यूल कास्ट के और बैकवर्ड क्लास के जो 6 साथी थे, उन 6 साथियों को लामबंद किया कि भाई एक जगह लामबंद होए, हम एक गुट को चुनेंगे, एक संगठन के अंदर जाएंगे, उनका सहयोग लेंगे, उनके साथ चलेंगे। तो निश्चित तौर पर हमारे साथ, मैं तो कहता हूं कि राकेश खानपुर का इस संगठन को एकजुट करने में, आगे बढ़ाने में, चलाने में, पार्टी लाइन से अलग हटकर उन्होंने अपनी पार्टी नहीं छोड़ी, ना पार्टी की नीतियां छोड़ी, लेकिन उन चीज़ से हटकर भाईचारे के तौर पर हमारे साथ खड़े होकर इस संगठन को आगे बढ़ाया। और इस जीत में मैं तो कहता हूं कि वो जो 6 साथी थे शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लास के, उन 6 के साथियों को मैं सलाम करता हूं कि सबसे ज़्यादा प्रेशर तो बेचारे शेड्यूल कास्ट या बैकवर्ड क्लास के ऊपर, लोगों के ऊपर उनको लालच दिया जाता है, उनको डराया धमकाया जाता है, और हुआ भी ऐसा है। लेकिन वो व्यक्ति 1% भी टस से मस नहीं हुए, हमारा साथ दिया, मेरा साथ दिया, आगे बढ़े और आज जीत हमें दिलवाई। तो दीप मलिक सबसे युवा पार्षद है पूरे हरियाणा का, उसको ही क्यों चुना गया, क्या खासियत थी? देखिए, ये जो 12 साथी एक जगह बैठे, तो फिर इन्होंने फैसला किया बैठ के कि भाई बताइए जी कौन साथी चेयरमैन के लिए और वाइस चेयरमैन के लिए। इन्होंने कहा भाई अपने में से डिसाइड करें आप, भाई चेयरमैन के लिए कौन, वाइस चेयरमैन के लिए कौन। तो साथियों ने चर्चा की। उस मीटिंग में तो दीप बालोबी जी भी थे साथ में, तो एक किसान वाले अमरजीत भी थे। अच्छा। हाँ, तो ये साथी थे। तो हर व्यक्ति ये चाह रहा था कि भाई बताओ भाई किस तरीके से करें। तो जो 2-3 साथी थे, उनको ये नहीं था कि भाई हम इसको संगठन बना के और जननायक जनता पार्टी के साथ जुड़े। वो चाह रहे थे कि इंडिपेंडेंट हम अलग से बने और अपना ही बनाएं। लेकिन मनदीप भाई, जब एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, तो एक तरफ किसी न किसी पार्टी का सहारा तो लेना ही था। ग्रांट भी लेनी है, काम भी करवाने हैं, सरकार के अंदर हिस्सेदारी भी रखनी है। अगर आप इंडिपेंडेंट बनाओगे तो फिर आप जाओगे कहाँ? बनने के बाद अगर आप फिर किसी पार्टी को ज्वाइन करेंगे तो उससे पहले इससे अच्छा है कि पार्टी संगठन चुने। तो ये साथी तो वहाँ से चले गए थे। तो फिर वहाँ पर इन सभी साथियों ने मिलकर दीप मलिक का ही नाम रखा, भाई अब पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, सारे हैं, और आप आगे बढ़ें। तो दीप को इन्होंने आगे बढ़ाया। तो जो 6 साथी थे हमारे शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लास के, उन्होंने वाइस चेयरमैन के भाई हमारे साथियों में से आप वाइस चेयरमैन लें। तो मैनेजर कश्यप थे जो हमारे कवर्तन से थे, तो उन भाई 6 के 6 साथियों ने, और साथ में 5 साथियों ने सहमति के साथ भाई इसको आप वाइस चेयरमैन का उम्मीदवार बना देते हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल प्यार से और 2 घंटे की जद्दोजहद के बाद इन्होंने फैसला कर लिया कि भाई ये चेयरमैन और ये वाइस चेयरमैन। आखिरी तक आते आते कि जैसे 12 जनवरी आई, लेकिन उस दिन भी चुनाव नहीं हुआ, और ये बातें चल रही थी कि बीजेपी ने अपनी सरकार का जो दबदबा है वो दिखा दिया। फिर कैसे संभाले आप लोगों ने पार्षद, और कैसे एकदम से तारीख लेके आए? मैं मनदीप भाई बिल्कुल ये बात कह रहा हूँ कि जिस दिन हम 12 तारीख को यहाँ पे आए, टेंशन बहुत हुई होगी। मतलब देखिए, अब वो कह रहे हैं बिहानी रात है, 12 तारीख आ गई, हमें ये था कि भाई चुनाव 100% होगा। एडीसी हमें पता लगा था, एक दिन पहले उसके लिए छुट्टी के लिए एप्लीकेशन दे दी, लेकिन डीसी मैडम ने उसको मंजूर नहीं किया था। हम तो चल पड़े थे, भाई चुनाव होना ही होना है 100%। हम आ भी गए थे, लेकिन एन मौके पर एडीसी साहब छुट्टी भी चले गए,
पता ही है, वो तो जो लोग करते ही हैं प्रयास जिस तरीके से होते हैं। टेंशन तो नहीं थी, एक हौसला जिस तरीके से हम यहाँ पर आए, मीडिया ने साथ दिया, प्रशासन ने साथ दिया, जनता आई हुई थी, वो जो माहौल था मंदी भाई सच में वो ही टर्निंग पॉइंट था। मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ पर पार्षदों को आना, मीडिया का मिलना, प्रशासन का सहयोग, पूरे लोग आए हुए थे हजारों की संख्या में, तो एक ऐसा माहौल क्रिएट हुआ कि जो पार्षद साथी थे, उनको ये लगा कि कैसा माहौल, ये तो बड़ी पॉजिटिविटी है, और लोग उनके पक्ष में खड़े थे, तो उनको ये बुलंद हो गया कि भाई चलो आज डेट इन्होंने टाल दी, लेकिन जीत बहुत ज़रूरी है। ये जो जनता खड़ी है, लोग खड़े हैं, ये प्रशासन खड़ा है, ये मीडिया खड़ी है, ये सब लोग आपकी तरफ टकटकी लगाए बैठे हैं। तो जैसे ही हम वहाँ से निकले तो सबके दिमाग में ये था कि जी या तो कल की डेट मिल जाए, उम्मीद थी कल की मिल जाएगी, नहीं मिलेगी तो जब भी डेट मिलेगी, हमारे तो कपड़े पैक थे कि चलेंगे जी, जीत के आएंगे 100%, चाहे 1 महीने की डेट दें। तो फिर अब उन लोगों ने दिग्विजय सिंह चौटाला को ये कह दिया कि जी हम आपके साथ हैं, जैसे मर्जी हमें जहाँ मर्जी लेके चलो, चाहे डेट आप कल की लो, चाहे परसों के ले, चाहे आप 1 महीने के ले, हम तो सिर्फ जीत अब ये आपकी नहीं हमारी है। आपकी इज्जत बेइज्जती, हमारी इज्जत बेइज्जती, आपका जो ये प्रयास आप कर रहे हो, आप हमारे साथ खड़े हो। देखिए मंदी भाई, जब एक नेता लोगों के साथ मिलके साथ चलता है, पिछले 5 दिन से इनके साथ था, इकट्ठे होटल में भी रहे, दिग्विजय जी से मीटिंग भी करते रहे, बात भी करते रहे, उन लोगों को ये होगा कि भाई एक यार युवा नेता हमारे साथ 5 दिन से बिल्कुल हमारे साथ खाना भी खा रहा है, हमारे साथ बैठ रहा है, बातें भी कर रहा है, हर सुख दुख शेयर भी कर रहा है, साथ में भी आया है, तो उनको ये होगा कि भाई अब इस व्यक्ति की हमें नीचे गर्दन नहीं होने देनी। तो उन्होंने कहा जी जैसे मर्जी आप, चाहे डेट 1 महीने की है, आप टेंशन ना ले, एक भी साथी दूर नहीं जाएगा। तो फिर दिग्विजय सिंह चौटाला को ये लगा कि जब इतने मजबूत साथी हैं, तो फिर दुष्यंत जी से बात की, और दुष्यंत जी ने पूरा प्रयास करके ये डेट, अगले दिन की डेट ली, 2 बजे का समय मिला, और फिर आपको पता ही है 2 बड़ी चुनौतियां फिर भी आई। एक तो आप लोगों को जो समझौता हुआ, उसमें जो वाइस चेयरमैन पहले ही मेजर को आपने नियुक्त किया हुआ था कि मेजर बनेगा, और दूसरी ये थी कि एक एफआईआर दर्ज होगी एक पार्षद पे, उसके घर वालों ने करवा दी। तो ये 2 बड़ी चुनौतियां, ये इनको कैसे समझाया, फिर कैसे? देखिए मनदीप भाई, ये जो एफआईआर दर्ज हुई, हमें पता चला कि भाई उसकी वाइफ की तरफ से एफआईआर दर्ज करवाई। हमें हर व्यक्ति का नाम तो पता है, उसमें से कोई सुजमा के 2 एक्स सरपंच भी थे, सुजमा के और लोग भी थे, कोई मंत्री के करीबी भी थे, कुछ और लोग भी थे जिन्होंने ये प्रपंच रचा, बहुत अच्छी हरकत की। उन लोगों के नाम भी, काम भी हमें ध्यान है। तो ऐसे लोगों को समय पर जवाब भी देंगे, जब समय आएगा तो उनको भी जवाब देंगे इस चीज़ का कि आप किस हद तक इतना गलत किसी व्यक्ति को नहीं जाना चाहिए। आज जब आपने प्रयास कर लिए, आपने उनको मोटे मोटे पैसे के ऑफर कर लिए, आपने डरा लिया, धमका लिया, वो जब नहीं टूटे, अरे आप किसी को डरा धमका के वोट थोड़ी ले सकते हैं। आप हाथ जोड़ें, आप उनके पैर पकड़ें, ये तो हो सकता है। लोकतंत्र में ये क्या है कि भाई आप पर्चा दर्ज करवाएं, एफआईआर करवाएं, या उनको डराएं, भाई आप देख लेना जी। किसी मेंबर्स को कहते हैं कि जी आपका भाई कहाँ नौकरी कर रहा है, भला वो हम देख लेंगे। इस तरीके से ये लोकतंत्र है, कोई व्यक्ति नहीं डरता इस तरीके से। और जब पता हो कि साथ में एक मजबूत नेतृत्व खड़ा है, तो उन लोगों ने जो एफआईआर करवाई, उससे तो और हौसले बुलंद हो गए। जब हम चंडीगढ़ थे और ये खबर आई कि भाई विक्रमजीत पर पर्चा दर्ज करवा दीजिए अपहरण का। विक्रमजीत हमारे साथ क्रिकेट खेल रहा, मनदीप भाई, वो कह रहा है कि कमाल, बड़े एक्साइटेड हुए वो कि भाई हम अभी बयान देंगे, अभी चलेंगे। तो दिग्विजय जी ने कहा कि भाई आप शांत रहें, ये उप मुख्यमंत्री जी इस मामले को संभाल लेंगे। तो उस चीज़ को हमने बिल्कुल ही, सबके दिमाग में ये था कि भाई ना तो कोई किडनैप तो हुआ ही नहीं था, सब साथ एकजुट थे, तो हौसला था और ज़्यादा ये हो गया भाई आप ये तो बिल्कुल गंदी हरकतों पे आ चुके हैं, और मजबूत तरीके से मामला बना। तो फिर उसके बाद चलो मुख्यमंत्री जी से और बात हुई, बीजेपी नेताओं ने की, फिर मुख्यमंत्री से बात की, तो उनको ये लगा कि भाई चलो गठबंधन के अंदर तो हैं, तो कहीं ना कहीं चलो पार्टी की छवि खराब ना हो। तो उन्होंने बात की दुष्यंत जी से कि भाई वाइस चेयरमैन का पद आप हमें दे दें। तो फिर दुष्यंत जी ने हमसे बात की, तो सभी साथी ये बोले जी हमने तो फैसला किया हुआ है, लेकिन फिर भी अगर आप जो आदेश देंगे तो हम उसको मानने के लिए तैयार हैं। चलो भारतीय जनता पार्टी अलायंस में थी, तो उनकी बात को फिर ये मान लिया कि भाई कहीं ना कहीं ये था कि गठबंधन के अंदर तो टकराव ना हो, और ज़्यादा ना हो, कोई और खींचातानी ना हो। तो फिर वाइस चेयरमैन हमने फिर भारतीय जनता पार्टी को दे दी, लेकिन हमने ये कह दिया था कि भाई चेयरमैन ही हमारे पास है, जिसके पास सिरों की गिनती ज़्यादा है उसका चेयरमैन है। तो फिर इस
फैसले पे हमें सहमत होना पड़ा और हमने सभी साथियों ने, सबसे पहले हमारा जो वाइस चेयरमैन का कैंडिडेट था मैनेजर, उसने ही कहा कि जी भाई साहब अगर कोई ऐसी बात होती है तो मैं आपके साथ हूँ, आपके फैसले के साथ हूँ। तो सबसे पहला फैसला उसी का था। सभी साथियों ने उसके ऊपर छोड़ा था, भाई जिस तरीके से आप फैसला करोगे, चुनाव लड़ना चुनाव लड़ेंगे, छोड़ देते हैं भारतीय जनता पार्टी को। अगर आप कहते हो अभी गठबंधन के अंदर है, मुख्यमंत्री जी कोई बात कह रहे हैं तो उसको मान लेते हैं। तो सभी साथियों ने इस बात पे सहमति दी और मैनेजर भाई का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने भी बड़ा दिल दिखाते हुए दुष्यंत चौटाला जी की बात पर फूल चढ़ाने का काम किया। जी, धन्यवाद। बाकी आज लोगों ने सारा प्रकरण देखा कि जो 20 दिन के अंदर क्या कुछ हुआ और बातें सुनी राजू की। बाकी आप भी कमेंट ज़रूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।